जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है। श्री राम जी के स्वरूप का वर्णन ऋषि वाल्मीकि जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किए हैं, जिसे हम रामायण में पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि श्री राम जी के बाल लंबे और चमकदार थे। नाक चेहरा चंद्रमा की तरह सौम्य, कोमल और बहुत सुंदर था। राम जी की आंखें बड़ी और कमल के जैसी थीं। चेहरे के अनुरूप उनकी नाक सुडौल और थोड़ी बड़ी थी। उनके होठों का रंग उगते सूर्य की तरह लाल था। उनके कर्ण थोड़े बड़े थे और वे कुंडल पहनते थे। राम जी के हाथ घुटने तक लंबे थे। उनका पेट शरीर के अनुपात में सामान्य था। रामनवमी का त्यौहार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है, जो अप्रैल या मई में आता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस बाल कांड में स्वयं लिखा है कि उन्होंने रामचरितमानस की रचना का आरंभ अयोध्यापुरी में विक्रम संमत 1631 यानी 1574 ईस्वी में के रामनवमी मंगलवार को किया था। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में श्री राम जी के जन्म का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। भय प्रगटे कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कहीं विधि कहो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुखी सागर सब गुण आगर जय गावही श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयं प्रगट श्रीकंता। यह पर्व भारत में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। रामनवमी के दिन ही चैत्र नवरात्रि की समाप्ति भी हो जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। अतः इस शुभ तिथि को भक्त लोग रामनवमी के रूप में मनाते हैं एवं पवित्र नदियों में स्नान करके पुण्य की भागीदार होते हैं। रामनवमी के इस त्योहार का महत्व हिंदू धर्म सभ्यता में महत्वपूर्ण रहा है। इस पर्व के साथ ही माँ दुर्गा के नवरात्रों का समापन भी होता है। हिंदू धर्म में रामनवमी के दिन पूजा अर्चना की जाती है। रामनवमी की पूजा में पहले देवताओं पर जल, रोली और लेपन चढ़ाया जाता है। इसके बाद मूर्तियों पर मुट्ठी भर के चावल चढ़ाए जाते हैं। पूजा के बाद आरती की जाती है। कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। पौराणिक कथा अनुसार रामनवमी के दिन ही त्रेता युग में महाराज दशरथ के घर विष्णु जी के अवतार भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म रावण के अंत के लिए हुआ था। श्री राम को लोग उनके सुशासन, मर्यादा, व्यवहार और सदाचार युक्त शासन के लिए याद करते हैं। रामनवमी को भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी और अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। श्री तुलसीदास कृत रामचरितमानस में आया है, नवमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीति नघामा पावन काले लोक विश्राम। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी
न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। उसी समय दोपहर 12 बजे समस्त लोगों को शांति देने वाले भगवान श्री राम प्रकट हुए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। इसी दिन बड़ी श्रद्धा में श्रद्धालु भी राम की जन्मभूमि अयोध्या आते हैं और प्रातःकाल सरयू नदी में स्नान कर भगवान के मंदिर में जाकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करते हैं। रामनवमी के दिन जगह जगह रामायण का पाठ होता है। कई जगह भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और भक्त हनुमान की रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। नारद पुराण के अनुसार रामनवमी के दिन भक्तों को उपवास करना चाहिए। श्री राम जी की पूजा अर्चना करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और गौ, भूमि, वस्त्र आदि का दान देना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री राम की पूजा संपन्न करनी चाहिए। नवमी के दिन प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध हो पूजा गृह में सभी पूजन सामग्री के साथ बैठ जाएं। चौकी अथवा लकड़ी के पटरे पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर श्री रामचंद्र जी की 2 भुजाओं वाली की मूर्ति स्थापित करें। उसके बाद विधि पूर्वक पूजा करें, श्री राम की कथा सुनें, पूरे दिन उपवास रखें, रात्रि जागरण करें। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर और स्नान आदि से शुद्ध होकर प्रतिमा की पुनः पूजा करें। घी तथा खीर से 108 आहुतियों से हवन करें। हवन के बाद मूर्ति को ब्राह्मण को दान में दें एवं सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा भी दें। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भगवान श्री राम की कथा। सूर्य वंश में दशरथ नाम के एक राजा थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकई तथा सुमित्रा। लेकिन राजा दशरथ के कोई संतान न थी। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिसके प्रभाव से तीनों रानियां गर्भवती हुईं और समय आने पर कौशल्या से राम, कैकई से भरत तथा सुमित्रा से शत्रुघ्न एवं लक्ष्मण का जन्म हुआ। चारों ओर प्रसन्नता छा गई। चारों राजकुमार का लालन पालन होने लगा। उन दिनों राक्षसों का बहुत प्रकोप था। एक दिन गुरु विश्वामित्र अयोध्या नगरी पधारे। उन्होंने राजा दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को मांगा, जिससे वे अपना यज्ञ निर्विघ्न रूप से संपन्न कर सकें। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में चले गए। यज्ञ की रक्षा करते हुए श्री रामचंद्र जी ने ताड़का नामक राक्षस का वध किया। उसी दौरान उन्होंने खरदूषण का भी वध किया। मुनि विश्वामित्र का यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हुआ। उसके बाद मुनि विश्वामित्र दोनों राजकुमार को लेकर मिथिला नगरी की ओर चल पड़े, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर आयोजित किया था। रास्ते में श्री रामचंद्र जी ने पत्थर की बनी हुई अहिल्या को श्राप मुक्त करवाया। कुछ दिनों बाद दोनों राजकुमार मुनि विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी पहुंचे। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए यह शर्त रखी थी कि जो भी राजकुमार या राजा शिवजी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ वे अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। दोनों राजकुमार विश्वामित्र के साथ जनक के राजसभा में सीता के स्वयंवर को देखने गए। प्रतिज्ञा के अनुसार सभी आमंत्रित राजाओं ने शिवजी के धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन सफल न हो सके। यह देखकर राजा जनक को बहुत निराशा हुई। तब मुनि विश्वामित्र ने श्री राम जी को आज्ञा दी कि वे धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएं, जिससे राजा जनक की प्रतिज्ञा पूरी हो। गुरु की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी ने शिवजी के धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने के समय वह धनुष टूट गया। रामचंद्र जी का विवाह सीता जी के साथ हुआ। साथ ही लक्ष्मण का उर्मिला से, मांडवी का वृष से और सुतकीर्ति का शत्रुघ्न से विवाह संपन्न हुआ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।